इस देश के जितने भी मुसलमान हैं, इस देश के असली मुसलमान नहीं हो सकते। इस देश के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। उसका कोई जाति नहीं, उसका जाति नहीं है। इसी का कारण है कि आज हमारे देश में 1.5% से 35 से ज्यादा % की इनकी आबादी हो गई है। धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हम जाति में नहीं, हम वर्ण में बटे हैं, अपने कर्म में बटे हैं, अपने जन्म में बटे हैं। ये जो बटे हैं ना, यादव, पासवान, पांडे, तिवारी या जो भी अपने आप को जात कहते हैं, जाति में बट गए। इनको पता चल गया ना ये कौन कौन सी जाति है। तो जाइए दूसरे राज्य में जाइए और लात खा के दोबारा वापस आइएगा, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना में हुआ था। अगर ये इस जाति में बट जाए तो सच में हिंदू खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बिहार में जब से जातिगत जनगणना हुई है, राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे मुद्दे पर भाजपा जो है हमलावर रुख में आ गई। कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बांटने की साजिश है। आज खुशबू पांडे हमारे साथ मौजूद है। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। अब ये जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार में, अलग अलग जातियों में, कोई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, बनिया, सबको डिवाइड कर दिया। आप लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, कैसे आएगी हिंदू एकता? हिंदू एकता हमारे से ही आएगी। जो लोग को जाति में विभाजित किया जा रहा है, अगर वो जाति में विभाजित हो ही जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब हम जाति ही कमजोर है ना। जिसको जाति 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 कह के लोग टारगेट कर रहे हैं जाति। सच्चाई ये है कि जो हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो जातिवाद नहीं मानेंगे, क्योंकि हम में वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद नहीं। वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र, और चारों की अलग अलग मान्यता है, जिसको अभी भी बहुत मैनिपुलेट करके सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लिखावट दिखाई जा रही है। और रही बात जाति की, ये जो बटे हैं ना, यादव, पासवान, पांडे, तिवारी या जो भी जात हैं, अपने आप को जात कहते हैं, अगर ये इस जाति में बट जाएं तो सच में हिंदू खत्म हो जाएगा। हमारा धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी अगर दूरों दूर तक कहीं खोदना हो ना, नीचे अगर ढलाई करना हो, तो आपको भगवान की मूर्तियां मिल जाएंगी। इसलिए हमारा धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि बिहार में लगातार जातिकरण को बहुत ज़्यादा मान्यता देकर उनके दिमाग से खेली गई है, जिसके कारण आज भी हमारा बिहार राज्य अविकसित है। और यही चीज़ फिर से दोहराया जा रहा है लालू परिवार के द्वारा। बार बार ये कोशिश होती है, अभी इस कोशिश पर और ज़्यादा। अभी तो ST/SC की गाड़ी घूमती है, मैं पटना में देख के आई हूँ। कभी ये डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात करेंगे, कभी ये देश में शिक्षा की बात, राज्य में शिक्षा की बात नहीं करेंगे, कभी संस्कृत की बात नहीं करेंगे, गुरुकुल खोलने की बात नहीं करेंगे, अपने धर्म की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? जाति। इनको पता है बस एक जाति हमको मिल जाए, इतना जाति हमको मिल जाए, हम जीत जाएंगे। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और कुछ डेवलपमेंट करेंगे ना, जाति आधारित डेवलपमेंट करेंगे। आप लोग डेवलपमेंट का मौका दीजिए। ब्राह्मणों के लिए अलग डेवलपमेंट, और उसके बाद बनियों के लिए अलग डेवलपमेंट, उसके बाद भूमिहार के लिए अलग डेवलपमेंट, उसके बाद ठाकुर के लिए अलग डेवलपमेंट। अच्छा चलिए, मतलब मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि जो नीचे कास्ट का जाति है उसे थोड़ा अच्छे से डेवलप किया जाएगा, कोई ब्राह्मण है तो उसे थोड़ा कम किया जाएगा। अब उम्मीद लगाई कि कोई भी ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में 2 टाइम का पूजा करता है, जो ब्राह्मणों का कर्तव्य, अभी भी हम लोग बहुत जगह देखते हैं ऐसे ब्राह्मणों को, तो उनको आप कैसा डेवलपमेंट देंगे? जात के आधार पे? ये डेवलपमेंट, इसको आरक्षण ही कहते हैं ना एक तरीके से। जो जैसा है उसको आरक्षण दिया जाए, ये समाप्त हो गया सर। और मैं तो यही कहूँगी, मैं बिहार से खुद हूँ, बिहार के जमुई जिला से, मैं तो यही आवाज़ उठाऊँ कि ये नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है, लोग सड़क पे आए और इसके विरुद्ध जितना हो सके, जातिकरण के विरुद्ध जितना जा सके जाए। जाति में बट गए, इनको पता चल गया ना ये कौन कौन सी जाति है। तो जाइए दूसरे राज्य में जाइए और लात खा के दोबारा वापस आइएगा, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना में हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, जब जातियों की बात की जाती है, हिंदुओं को तो 36 बिरादरी में इन्होंने बांट दिया, मुसलमानों में 72 फिरके हैं, वो 72 फिरके या 72 जातियों के आधार पर जनगणना नहीं हुई। जी एग्जैक्टली, अभी भी मैं यही कह रही हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन हिंदुओं सोचो, तुम तो जाति में बट गए, 36 जाति है तुम्हारी, तुमने मान लिया। अब सोचो, कोई मुसलमान से जाके उससे जाति पूछो, वो एक ही शब्द बोलेगा, हाँ हम मुसलमान हैं। उसका कोई जाति नहीं, उसका जाति नहीं है। इसी का कारण है कि आज हमारे देश में 1.5% से 35 से ज़्यादा % की इनकी आबादी हो गई है। यही रीज़न है, और हम लोग कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। इस बात को स्वीकार करो कि तुम केवल और केवल हिंदू हो। विपक्ष ऐसे जब जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहा था, भाजपा ने लगातार इसका विरोध किया। वो कह रहे हैं मोदी जी डर गए जातिगत जनगणना से। अच्छा, वो क्यों डरेंगे भाई? जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है, डर उनको लग रहा है क्यों? यहाँ पे सीट बटेगी। मुझे इतना पता है, मैं आपको बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक बार चुनाव प्रचार में गई थी। मेरे जम्मू जिला की है श्रेयसी सिंह, दिग्विजय सिंह की बेटी। मैं उनके प्रचार में गई, मैंने देखा एक गाँव में कि वहाँ
पे लोग ठीक से हिंदी जैसे हम और आप बात करें वो बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको एक चीज़ पता है, मोदी जी का फोटो। और भारतीय जनता पार्टी को अगर श्रेयसी सिंह जी को वहाँ से जीत मिल पाई है तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था। वो चेहरा देखकर ये बोल रहे थे हाँ हम इनको वोट देंगे। वोट देने का कारण क्या था? कोरोना में उनको खाना मिला था। ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, उनको ये नहीं मतलब है क्यों किस जात से हम। और जातिवाद की बात करते हैं ना तो हमारे धर्म में जातिवाद कहीं नहीं है। बिहार का सबसे प्रमुख पर्व छठ, वहाँ डोम के बनाए सूप के बिना और कुम्हार के बिना बनाए गए दीपक के बिना वो पूरा छठ कंप्लीट नहीं होता है। ये है जातिवाद का हमारे धर्म में उपयोग। विवाह, जहाँ पे कहा जाता है कि सभी देवियाँ धरती पर आती हैं और जोड़े को आशीर्वाद देती है, उस शादी में, उस विवाह में हमारे चारों वर्णों का होना आवश्यक है, सभी जातियों का होना आवश्यक है और श्राद्ध में भी सभी जातियों का होना आवश्यक है। ये है हमारे धर्म में हमारे जातियों, हमारे वर्ण की परिभाषा, जिसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बिहार की सरकार दिखाई दे। जब जातिगत जनगणना का विरोध करती है भाजपा तो विपक्ष एक बात और कहता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, आदिवासियों का ना उद्धार नहीं करना चाहते, केवल सवर्ण की राजनीति खेलती है भाजपा। वैसे अभी महिला आरक्षण का नाम सुना होगा आपने, महिला आरक्षण। एक और है उप आरक्षण जिसको बोला गया है। उप आरक्षण में आपको पता है कौन सी महिलाएं हैं जो बहुत निम्न कास्ट की बोले या फिर जो भी चीज़ें हैं बहुत नीचे हैं, उन सब महिलाओं को मतलब आदिवासी महिलाएं जो भी निकल नहीं पाई हैं, खुद का डेवलप नहीं कर पाई हैं, तो उन महिलाओं पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये क्या बात करते हैं सर? और हर बार जब बात आती है देश और धर्म की तो मैं जिनको आदरणीय मानती हूँ, अगर आप चाहें तो कविता तिवारी मेरी आदरणीय है, उनकी एक कविता है, निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगते हैं, जब कायरता बन के मिसाल मन को तड़पाने लगते हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। ये हमारे देश, हमारे धर्म के लिए समर्पित हर एक आदमी के लिए, हर एक स्त्री के लिए वो आवाज़ है कि अभी भी मेरी इस कविता से अपना अंदाज़ा लगाएं कि हम जाति में नहीं, हम वर्ण में बटे हैं, अपने कर्म में बटे हैं, अपने जन्म में बटे हैं, लेकिन हम जाति में नहीं बटे हैं, हम केवल और केवल हिंदू हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जातियों में आखिर किसने बांटा, ब्राह्मणों ने या संविधान ने? मुझे जहाँ तक कि लगता है ब्राह्मणों ने तो कभी ऐसा नहीं किया होगा। और पहले मुझे आज भी याद है पिताजी कहते हैं कि नहीं पहले ऐसी थी प्रचलन थोड़ी बहुत। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप हरिजन कास्ट आप सुनते होंगे, पहले कहा जाता था कि उनको मंदिरों में नहीं हिलने दिया जाता था, ठीक है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए, मंदिर में हम पवित्र स्थान पे जाते हैं तो क्यों एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हल्की हल्की महक आती है, वो चीज़ होती है। बट एक बार अगर कोई व्यक्ति जिसको हम जानते हैं कि वॉशरूम, तो एक नियम कर दिया गया था कि कोई बात नहीं, या तो हम पूजा करके निकलेंगे, उसके बाद ये सारे एक बार पूजा कर लें, या तो फिर ये पूजा करके निकल लें, फिर हम कर लें, जिसको गलत तरीके से हमें कहानी के थ्रू पढ़ाया गया। रही बात संविधान की, तो मैं संविधान के पूर्ण रूप से विरुद्ध नहीं हूँ। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को भी मानती हूँ, लेकिन क्या इस देश में संविधान को मानने वाले और जय भीम का नारा लगाने वाले ये मानेंगे कि आज से 77 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पुस्तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, उस पुस्तक में ये मेंशन कर दिया था कि इस देश के जितने भी मुसलमान हैं इस देश के असली मुसलमान नहीं हो सकते। और उसका रीज़न ये है क्योंकि इस देश के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था, जिसको आज छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है। और मैं धन्य हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा मैं इस बात को कह पा रही हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुशबू पांडे आज हमारे साथ मौजूद थी, लगातार प्रहार किया उस पूरी जातिगत जनगणना पे जो बिहार में की गई थी। कहीं ना कहीं जैसे जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, इसको हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दे रही है। इस पूरे मुद्दे पर जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई, इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।